नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीसी भर्ती 2026 के बारे में। तो फाइनली आप सभी को बता दें कि यह साल 2026 का आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है। रेलवे की तरफ से अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है, जैसे कि ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है, कांस्टेबल की आरपीएफ में भर्ती निकाली जा रही है और टीसी की भर्ती भी यहां पर देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टिकट कलेक्टर टीटी की नई भर्ती के बारे में, जिसे आप जानते होंगे ट्रेन टिकट एग्जामिनर की वैकेंसी के नाम से। तो फाइनली आप सभी को बता दें कि रेलवे में टीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, बम्पर भर्ती का। आप यहां पर देख सकते हैं कितने पदों पर भर्ती है। 11,500 प्लस वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है, जो कि अब तक की साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। ये जो भर्ती निकाली जा रही है रेलवे की तरफ से निकाली जा रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं रेलवे की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, आईसीयू में छूट किस प्रकार मिलेगी कैटेगरी वाइज, यहां पर वो भी हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे, और सबसे जरूरी बात कब से कब तक आपको आवेदन करने होंगे और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आप ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाती है ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी इन भर्तियों के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नई भर्ती है। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीटी की नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई भर्ती है रेलवे की। तो ये जो भर्ती है टीटी की भर्ती है, यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और यहां पर जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 11,500 प्लस वैकेंसी है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी सिटी में रहते हैं या किसी विलेज गांव में भी आप रहते हैं, तो भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। बम्पर भर्ती है, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो 21 से लेकर के 81 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी इनसे बढ़कर के काफी शानदार आपको मिलने वाली है और सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकेंगे। ठीक है, अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 33 साल तक की एज है। आप में से कई बच्चों का हमारे पास में यह सवाल था कि रेलवे टीटी की भर्ती के लिए कोई दूसरे यूट्यूबर जो है हमें जानकारी दे रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, टोटली फेक है, गलत जानकारी आपको मिल रही है। इस भर्ती के लिए कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर रिजर्व कैंडिडेट्स को केवल आईसीयू में छूट का बेनिफिट दिया जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो रेलवे टीटी की भर्ती के लिए फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है,
अब यहां पर जो है नीचे आते हैं, बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का मतलब प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीडी के आधार पर आपका टेस्ट होने वाला है। और यहां पर टेस्ट किस प्रकार होगा, तो ये रहा एग्जाम का पैटर्न। जी हां दोस्तों, आपको इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना होगा। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप इस भर्ती के लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम का टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। और हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप चाहें तो आपके स्टेट में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, पंजाब में पंजाबी में, और यहां पर अलग अलग स्टेट वाइज जो है आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, जीके के, अर्थमेटिक के सवाल पूछे जाएंगे, टेक्निकल एबिलिटी के सवाल होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आपके सवाल पूछे जाएंगे और जीएस के आपके सवाल होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर हर एक सब्जेक्ट में 40-40 सवाल है, आप दे सकते हैं। टोटल यहां पर 200 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, 200 नंबर के। ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल आपका 1 नंबर का रहेगा। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का 120 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा एक बात का, 1/3 की आपकी यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है तुक्के लगाइएगा, वरना आपका सही जवाब भी कट सकता है। तो गलती मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप अभी से अपनी तैयारी में लगेंगे तो हो सकता है कि इस बार आपको यहां पर ही नौकरी देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, ठीक है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होगा, और यहां पर अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे फाइनली आप सभी के, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो सब काम छोड़ करके सबसे पहले एक जरूरी काम ही कीजिएगा, आपके जो भी तमाम दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से, वो आगे हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम दस्तावेज तैयार करके आवेदन कीजिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप आवेदन करते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप मान लीजिए, अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट्स के आवेदन भी कर दिया, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, अगर आपने एग्जाम में पास हो चुके हैं और फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाला गया है, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो बार बार मैं आप सभी को यही बोलता हूं, जब भी कोई नई भर्ती निकाली जाती है तो आपके तमाम दस्तावेज तैयार करिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। गलती मत कीजिएगा, तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब इस भर्ती को लेकर के काफी सारे बच्चों के मन में बहुत ज्यादा सवाल है। सवाल यह है कि रेलवे टीटी की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जी हां दोस्तों, काफी सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10वीं पास के लिए टीटी की भर्ती अब नहीं निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज से 8 या 10 साल पहले ये भर्ती निकाली जाती थी 10वीं के आधार पर, लेकिन अब कम से कम 12वीं की योग्यता यहां पर होनी चाहिए और ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर भी अलग अलग और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि टीटी के भर्ती के साथ साथ स्टेशन मास्टर की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, गुड गार्ड्स की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंबाइंड आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होगी, एनटीपीसी के आधार पर भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अंडर ग्रेजुएट की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 12वीं पास और ग्रेजुएट पास दोनों ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आपने पिछली बार आवेदन किया था तो आपने देखा होगा कि एनटीपीसी की 2 कैटेगरी की वैकेंसी थी, एक तो ग्रेजुएट लेवल की और एक अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि 12वीं पास के लिए और ग्रेजुएट पास के लिए दोनों के लिए भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है और सबसे पहले आपको तैयारी कर लेनी है, वरना ये भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा। दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो 4 ध्यान रखिएगा, जो 4 आप शुरुआत में लगा रहे हैं वही 20 आपको संभाल कर रखनी है, बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक, ठीक है।
सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है आप लगा सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कम से कम 10वीं की मार्कशीट आपको तैयार रखनी है और हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन आप लगाना चाहते हैं जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं वो लगा दीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा जो कि काफी सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो जानकारी होती है जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं ये जानकारी नहीं डालते हैं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, एक बात का और ध्यान रखिएगा, SC ST या अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कहां का होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का आपको लगाना होगा। ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, स्टेट का नहीं चलेगा। अभी से अप्लाई कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द बन के आ जाए। और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, आपका जन्म का प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा और इन दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। भर्ती आपके सामने आ रही है, 2026 की नई और सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती है। यहां पर कोई भी वैकेंसी जो है टेक्निकल पोस्ट की नहीं मिलेगी, केवल यहां पर जो है नॉन टेक्निकल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इस भर्ती के एग्जाम के पैटर्न में पैटर्न के बारे में हमने आपको बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा आवेदन करने से पहले। आवेदन जो है कुछ ही दिनों में इसके शुरू होने वाले हैं। शॉर्ट नोटिस जो है आप जाकर के पोर्टल से भी चेकआउट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है रेलवे की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें आपको बता दिया गया है कि रेलवे द्वारा इस साल 2026 में कौन कौन सी भर्तियां निकाली जा रही है। आप सभी को पता होगा ग्रुप डी की भर्ती जनवरी से फरवरी तक चलने वाली है और फरवरी से मार्च तक में आपको रेलवे टीटी की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो जल्द से जल्द आपके सामने भर्ती आ रही है और इसी साल में आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो तैयारियां शुरू कर दें। ये एडवांस अपडेट आप सभी के लिए थी ताकि आप अच्छे से तैयारियां शुरू कर दें। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इस भर्ती की पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।